कराची में निजी टीवी चैनल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान एंकर मुरीद अब्बास का कत्ल पूरी सहाफ़ी बरादरी को सोगवार कर गया है। इंतहाई कठिन और सख्त जदोजहद के बाद अपनी तालीम मुकम्मल करके शोबा सहाफ़त में जगह बनाने वाला मुरीद अब्बास अपने ही करीबी दोस्त के हाथों मारा गया। इस कत्ल के हवाले से पुलिस जो तहकीकात कर रही है, ऐसे में ऐसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं जिनसे सहाफ़ी बरादरी का आगाह होना बहुत ज़रूरी है ताकि जालसाज़ों से होशियार रहा जा सके। ये तहरीर तारिक हबीब की है, जिससे वॉइस ओवर आर्टिस्ट और इदारे का मुत्तफ़िक होना कतई तौर पर ज़रूरी नहीं है। नौजवान एंकर मुरीद अब्बास का कातिल आतिफ जमान कराची के एक पसमानदा इलाके में रिहाइश पजीर था और गाड़ियों के टायर फरोख्त करने वाली निजी कंपनी में बतौर सेल्समैन काम करता था। इस कंपनी से उसे नाकिस कारकर्दगी और लापरवाही की वजह से फारिग कर दिया गया। आतिफ जमान को अगरचे मुलाजमत से फारिग कर दिया गया, ताहम वो दौरान मुलाजमत मारूफ टायर साज कंपनियों के डीलरों से मजबूत रवाबित काम कर चुका था, जिसमें बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल टायर साज कंपनी भी शामिल है। आतिफ जमान ने इब्तदाई तौर पर रेडियो पाकिस्तान कराची के करीब वाक़े कंपनी के शोरूम के जिम्मेदार से मिलकर सहाफ़ती बरादरी और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मारूफ अफराद से रवाबित काम किए। इन रवाबित के बाद ऐसे कारोबार का आगाज़ किया गया कि जिसका अंजाम एक सहाफ़ी के कत्ल पर हुआ। आतिफ जमान ने सहाफ़ती बरादरी के अफराद और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अपने दाम में फंसाने के लिए डिफेंस में बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल टायर साज कंपनी के मकामी दफ्तर को इस्तेमाल किया। सहाफ़ियों और शोबिस के अफराद को पेशकश की गई कि गाड़ियों के टायर की एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर 50,000 रुपये मुनाफा मिलेगा और उसके साथ साथ किसी दूसरे सरमायाकार को लाने वाले शख्स को कमीशन के साथ साथ अपने सरमायाकार लाने पर इस सरमायाकार के मुनाफे से भी बाकायदगी से हिस्सा दिया जाएगा। इस सुनहरी पेशकश से मुतासिर होने वालों ने न सिर्फ अपनी जेब से सरमायाकारी की बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से सरमायाकारी भी कराई, ताकि कमीशन के साथ साथ कराई जाने वाली सरमायाकारी पर मुनाफे में से भी माहाना हिस्सा वसूल किया जा सके। कत्ल के इस केस की तहकीकात करने वाले कारोबार की मालियत की मुस्तनद मालूमात देने से कासिर हैं। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि ये मामला अरबों रुपए का है और इसमें शोबस की मारूफ शख्सियात और मारूफ सहाफ़ियों समेत दर्जनों अफराद शामिल हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। आतिफ जमान के पैसे जमा हुए तो उसने कारोबार के नाम पर बैरूनी दौरे शुरू कर दिए और इकोनॉमिक क्लास में सफ़र करने के बाद सिर्फ 1 साल में बिजनेस क्लास तक का सफ़र बहुत तेज़ी से तय किया। उसके तर्ज ज़िंदगी में ये तब्दीली सिर्फ हवाई सफ़र तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि कराची की पसमानदा आबादी कश्मीर कॉलोनी से पोस्ट इलाके डिफेंस में आला रिहाइशगाह तक का सफ़र भी उसी साल के दौरान तय किया। लोगों से अरबों रुपए जमा करने के बाद इन्फिनिटी के नाम से एक कंपनी तश्कील दी गई। इस कंपनी के क़याम में एक बैंकर जोड़े ने अहम किरदार अदा किया। ये जोड़ा मुरीद अब्बास के कत्ल के बाद से मंजर आम से गायब है। जिन लोगों से पैसे जमा किए गए थे उन्हें बताया गया कि उनका सरमाया इस कंपनी में लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का करोड़ों रुपए का लेन देन नकद की सूरत में होता था, जिसकी कोई ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है। करोड़ों रुपए की अदायगियां कैश की सूरत में की जाती थीं। इस हवाले से तहकीकाती इदारे मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर भी तफ्तीश कर रहे हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हाल ही में हुकूमत की जानिब से बेनामी जायदाद के हवाले से सख्त पॉलिसी सामने आने के बाद FBI को इस कंपनी की भनक पड़ गई और इसके हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई। आतिफ जमान की एक और खुसूसियत ये थी कि वो सोशल मीडिया पर खासा सरगर्म था और इस प्लेटफॉर्म को भी सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए इस्तेमाल करता था। अपनी कंपनी में सरमायाकारी करने वालों को मुतासिर करने के लिए मुल्क की अहम शख्सियात के साथ तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता था। मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर्स, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध पुलिस के जिम्मेदारान के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब बेनामी जायदाद के खिलाफ हुकूमती इक़दाम शुरू हुए तो आतिफ जमान की जानिब से FBI के अहम जिम्मेदारान के साथ बेतकल्लुफ़ाना तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। इस सारे कारोबारी जाल में हम मोड़ उस वक्त आया जब चंद माह कबल आतिफ जमान गायब हो गया और फिर कुछ वक्फे के बाद अचानक मंजर-ए-आम पर आया। इस लुक छुप का जवाब उसने अपने साथियों को बताया कि उसे अगवा कर लिया गया था और करोड़ों रुपए की नकद रकम जो किसी डील की अदायगी के लिए वो साथ लेकर जा रहा था उससे छीन ली गई। आतिफ जमान के इस अमल के बाद सरमायाकारों का इस पर से एतमाद उठ गया और उन्होंने अपनी रकम की वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। ये तकाजा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था, जिस पर आतिफ जमान ने एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और एक खातून एंकर समेत 5 सहाफ़ियों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर मुरीद अब्बास और उसके साथी के कत्ल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की वजह से वो अपने मंसूबे पर अमल न कर सका। इस सारे मामले से एक बात वाज़ेह होती है कि सहाफ़ती हल्का, जिसके हवाले से इंतहाई बाखबर और ज़िरक होने का तासुर पाया जाता है, कितनी बासानी से एक जालसाज के जाल में फंस गया।